तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद् इन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्ता सुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गतिहेतुभूताम् त्यक्त्वा गृहे रतिमधुगतिभूतिभूताम् आत्मेक्षयोपनिषद् अर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः आदौ विजित्य विषयान् मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुगणम। ये साधक पहले तो जाकर अध्यात्म विद्या की प्राप्ति के पहले ही जीत हासिल करो। यह जो जीत है यह श्रवण के पूर्व की जीत है। मतलब श्रवण करने के पहले ही व्यक्ति को यह साधना कर लेनी चाहिए। क्या साधना है? जीत हासिल करो। बोले किस पे? बोले विषयों पर जीत हासिल करो। क्यों विषयों पे जीत हासिल करूं? व्यक्ति को मद बिना विषय के नहीं आ सकता। मतलब मद के लिए किसी न किसी विषय का होना अनिवार्य है। अभिमान के लिए किसी न किसी विषय का होना अनिवार्य है। कल जैसे मैं कह रहा था, सुषुप्ति की गाढ़ अवस्था में व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई मद नहीं है। सुषुप्ति की गाढ़ अवस्था में व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अभिमान भी नहीं है। तो राजा और रंक दोनों एक जैसे हैं। कहाँ पर? सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में। किसी को बहाने ही नहीं है। तो यह जो राग को मद को उत्पन्न करने वाला है वो कौन है? बोले विषय। अब प्रश्न ये है कि निर्विषयक चित्त की स्थिति का क्या हाल है? क्या जागृत अवस्था निर्विषयक चित्त की हो सकती है? सुषुप्ति तो भगवान की देन है, लेकिन जब जब भी जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था होगी तो विषय तो कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा।
तो निर्णय ये दिया गया, विषय में जो लाइकिंग है और जो डिसलाइकिंग है वो खत्म नहीं की जा सकती। ये व्यक्ति को जन्मजात पैदाइश है। कुछ चीजें अच्छी होंगी तो कुछ चीजें बुरी होंगी, लेकिन वो मेरे जीवन को गवर्न ना करें। इस पूरी फिलॉसफी को सिर्फ आप एक शब्द कह लें, जीवन इच्छा परायण नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहते ही ये जो पीछे का ये इतिहास है ये याद आ जाए। जीवन इच्छा परायण न होवे, भले मेरी इच्छा होवे और भले मेरी इच्छा न होवे। व्यक्ति कई बार इसको ग्लोरीफाई करता है कि मुझे तो जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं और मुझे जो नहीं अच्छा लगता मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तो अपने मन की सुनता हूं। आज तो मन अच्छा है, कल मन खराब हो गया तो आप किसकी फिर सुनोगे? सोच के देखो, सुबह अच्छा है, शाम को अच्छा नहीं है, तो फिर मैं अपने मन की ही सुनूंगा फिर। इसलिए वेदांत शास्त्र यह बात बहुत कठोरता से मना करता है, व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए अपनी इच्छा और अपने मन पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इच्छा तो गलत चीज की भी चित्त में आ सकती है। मन में विचार तो गलत चीज के भी आ सकते हैं। अब इसको कौन मना कर सकता है कि विचार ही प्रवेश नहीं करेंगे? तो झूठ बोल रहा है फिर व्यक्ति। इसलिए क्या, इच्छा परायण जीवन ना होवे। यही आज के, अब बड़ों के लिए तो यही है, युवकों के लिए भी है। जीवन हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग चले, हमारी इच्छा के अनुसार चले, ये थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये कहीं अंतिम गति इसकी अच्छी नहीं मिलती। मैं जीवन वो चलाऊंगा जो सत्य है, भले अच्छा लगे और भले अच्छा न लगे। देखो, इच्छा अनुसार जीवन न चले। तो इसको कल मैंने आपसे कहा, रिप्लेस कर दीजिए, इच्छा अनुसार जीवन को रिप्लेस कर दीजिए कर्तव्यानुसार जीवन। अब एक बड़ी सुंदर बात जो मेरे दिमाग में है, मेरा यह कर्तव्य है और मेरा यह कर्तव्य नहीं है, मैं इसका निर्धारण कैसे करूं? अभी एक युवक ने युवा केंद्र में एक प्रश्न किया, मेरी दृष्टि से ये ठीक है और उसकी दृष्टि से वो ठीक है। अब बच्चों का प्रश्न उनके हिसाब से ही था। बोले आतंकवादी की दृष्टि से वो अच्छा था, मेरी दृष्टि से ये अच्छा है, तो इसका चुनाव क्या करे कि दोनों की दृष्टि अच्छी है अपने अपने अनुसार, तो क्या करें और क्या न करें, किसकी बात मानी जाए? तो पहला उत्तर यह है कि कोई व्यक्ति इसका निर्णय नहीं कर सकता। ठीक है, कोई व्यक्ति इसका निर्णय नहीं करेगा। फिर निर्णय करने वाला कौन? तस्मात। इसीलिए पहले ही शब्द क्या लगाया उन्होंने? तस्मात। इसलिए ये इतनी धींगा मस्ती सब हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसका निर्धारण सिर्फ शास्त्र ही कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। एक गांठ बांध लेनी चाहिए। अब एक और समस्या है, मुझे क्या पता लगे कि शास्त्र ने ये कहा है?
तो गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, इन दोनों का बड़ा सहचारित्व है। अब देखना, ये आधुनिक जगत में गायब हो रहा है। अगर उस गुरु के पास शास्त्र नहीं है तो शास्त्र रहित व्यक्ति को गुरु की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक है, शास्त्र रहित व्यक्ति को गुरु की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सोच के देखो आप, व्यक्ति होवे और वो शास्त्र की चर्चा न करे तो कौन सा भाव जागृत होगा हमें? वो गुरु बना ही इसलिए है क्योंकि उसके पास आलंबन किसका है? शास्त्र का। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज है, शास्त्र बिना शास्त्री के अपनी बात को रखता नहीं है। शास्त्री मतलब गुरु। शास्त्र खुलेगा ही तब जब उसके पास कौन हो गए? कोई शास्त्री। शास्त्री मतलब शास्त्र को जानने वाला हो गए। मतलब शास्त्र और गुरु का सहचारित्व तो देखो आप। इसलिए वेदांत में, तत्वबोध में, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, खाली वाक्येषु विश्वास नहीं बोला है और खाली गुरु विश्वास भी नहीं बोला। सावधानी देखो आप। गुरु तो वही अपनी मर्जी से जो उसको पसंद आएगा वो करेगा, तो ये भी उपयुक्त नहीं है। और सिर्फ शास्त्र की बात समझ में नहीं आएगी तो क्या बोला गया? गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास, गुरु और गुरु के जरिए से बोले गए वेदांत के वाक्यों में विश्वास, ये श्रद्धा है। मतलब इन दोनों में किसी को आप हटा नहीं सकते। शास्त्र को हटा लिया तो गुरु का कोई अस्तित्व नहीं है, और गुरु को हटा लेने पर शास्त्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर उसको बताएगा कौन? हो गया। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। इसलिए हर परिवार में कोई न कोई गुरु, कोई न कोई ब्राह्मण, कोई न कोई विद्वान व्यक्ति रहा जो उस परिवार को क्या करता रहा? बताता रहा कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो पहली जो पंक्ति है, दूसरी मेरे ख्याल है, अब इसको आप कह सकते हैं, इच्छा परायण जीवन को त्याग दो। इच्छा परायण जीवन से व्यक्ति में या तो राग उत्पन्न होगा, या तो द्वेष उत्पन्न होगा, या तो मद उत्पन्न होगा, या तो मोह उत्पन्न होगा। और उस साधक ने जीत लिया। देखो जी, किसको? अब जीतने का मतलब क्या? मैं इनके अनुसार नहीं चलूंगा। ध्यान रखना, जीतने का मतलब ये नहीं है कि इनको यहां से भगा देना। यदि कोई ब्रह्म ज्ञान में सोचता है कभी कि मैं ऐसी कोई तपस्या, ऐसी कुछ ज्ञान और ऐसी साधना करूंगा कि ये सब गायब हो जाएगा, तो गायब तो कभी नहीं होएगा। कभी जगत गायब अवस्था में हो ही नहीं सकता। आपसे बताओ, त्रिकाल में गायब नहीं होगा। आपकी मर्जी हो तो ये जान लो कि ये नीलिमा नहीं है। जानने वाले के लिए भी नीलिमा दिखाई देती है और बच्चे के लिए भी नीलिमा दिखाई देती है। लेकिन सयाने व्यक्ति के लिए कहा गया कि दिखते हुए भी उसको यह भान है कि यहां नीलिमा नहीं है। जगत के अभाव की स्थिति किसी भी समय नहीं हो सकती। हो गया। इसी को बोलते हैं योग आहृत योग राज्याः। ये व्यक्ति गीता की भाषा में योगारूढ़ हो गया। देखो जी, क्या शब्द बोलेंगे? योगारूढ़। आपने पढ़ा, एक आरुरुक्षु है, एक योगारूढ़ है। आरुरुक्षु के लिए साधना क्या है? कर्म कारणम उच्यते।
योगारूढ़ की साधना क्या है? शमः कारणम उच्यते। तो ये दो पंक्ति हो गई। हो गया भैया, बोले मन शांत, जीत लिया। बोले अब ज्ञात्वा मतम, अब जाओ और जाकर ज्ञान को प्राप्त करो। मतम मतलब ज्ञान। अब जाओ ज्ञान को प्राप्त करो। देखो क्या करूं ज्ञान को प्राप्त करके? सिर्फ नहीं, सुनो ही नहीं, सम अनुभूय। वेदांत की भाषा में साधक जब गुरुमुख से वेदांत को श्रवण करता है तो उसको परोक्ष ज्ञान हो जाता है। ठीक है, परोक्ष ज्ञान। लेकिन जो अपरोक्ष ज्ञान है वो श्रवण में नहीं होता, कुछ बिरले लोगों को होता है। अभी हमको और आपको यह जो ज्ञान हो रहा है, ये कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान तो तब हो सकता है जब व्यक्ति ने उसको खुद स्वयं क्या कर लिया हो? अनुभूत कर लिया। गुरु और शास्त्र सो उसको सिर्फ परोक्ष बता देते हैं, एक ज्ञान तो करा दिया। देखो परोक्ष को आप ऐसा समझें कि मैंने आपसे पूछा कि चाय कैसे बनेगी, तो आपने मुझे ज्ञान दे दिया कि चाय की पत्ती और चीनी इसको डालें, इसको उबालें, ऐसा आएगा कलर, दूध डाल दें तो चाय बन जाएगी। और ये मैंने सुन लिया और मुझे समझ में भी आ गया। और समझ में ही नहीं, मैंने इसको पलट के सुना भी दिया। तो यह जो मेरा ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। लेकिन जब तक मैं इस ज्ञान को किचन में जाकर नहीं करूंगा तब तक ये ज्ञान अपरोक्ष होने वाला नहीं है। इसी तरह से जो व्यक्ति सुन रहा है, सुनने से उसको परोक्ष ज्ञान हो गया। लेकिन जब तक वो साधना कुछ करेगा ही नहीं, सोचो आप, तो अपरोक्ष ज्ञान कहां से होगा? बिरले ही लोग थे, में ध्यान रखना, जैसे परीक्षित, सुनते सुनते ही वह उस तत्व में विलीन हो गए। तो अधिकारी बहुत अच्छे स्तर के थे। लेकिन सामान्य साधक को तो सुनने के बाद उसको अपने बर्तन को मांज कर रखने की प्रतिदिन आवश्यकता है, एक ही दिन से काम नहीं होगा। इसलिए ज्ञात्वा मतम का अर्थ है परोक्ष विद्या और समनुभूय का अर्थ है अपरोक्ष करना। ज्ञात्वा मतम समनुभूय, जाओ उसको प्रत्यक्ष क्या अपरोक्ष करो, अनुभूति करो, कुछ ध्यान में बैठो। बोले किसकी बात कर रहे हैं आप ये? बोले परात्म विद्या में किसी, देखो किसका ज्ञान किया उसने? परोक्ष ज्ञान, परात्म विद्या। अनुभूति किसकी की? परात्म विद्या। बोले हो गई अनुभूति, इसीलिए कहा गया आत्मा वारेवा दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। ये निदिध्यासन है। तो अनुभूति भी तत्व की आवश्यक है, ध्यान रखना। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। तो परोक्ष ज्ञान हो गया, आपको शब्दों का ज्ञान हो गया। तो परात्म विद्या को आप ज्ञात्वा के साथ में ले जाइएगा और परात्म विद्या को समनुभूय के साथ में भी ले जाइएगा। अभी 3 पंक्तियां हो गई कि नहीं हो गई? इसमें कोई संशय? आदौ विजित्य विषयान, मिल गया। मद राग मोह द्वेषादि शत्रुगणम आरत योग राज्या, हटा दिया। अब जाके श्रवण करता है। इच्छा परायण जीवन को हटाकर कर्तव्य परायण जीवन अपना लिया। कल जैसे मैं कह रहा था, एक समय के बाद वह कर्तव्य भी भारी पड़ने लगता है।
याद रख लेना आप। उसकी प्राप्ति के लिए विहित कर्मों का भी त्याग आवश्यक है। मैं ध्यान से रखना, मैं निषिद्ध नहीं बोल रहा हूं, विहित कर्मों को भी छोड़ना पड़ता है। जो उसका पूजा पाठ है, हो सकता है हवन याग आदि है, वह भी उसको सन्यास के उपरांत छोड़ना पड़े। जो उसके लिए विहित था उसका भी त्याग करो। तो ये संभव है, एक सीमा के बाद सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ सकता है, जिसको कि पहले कहा गया था। ये इसको बोलते हैं अब कर्तव्य परायण जीवन नहीं रह गया, अब ईश्वर परायण जीवन हो गया। ईश्वर परायण मतलब मैं वह कार्य करूंगा जिससे वह खुश हो गया। अब ये तीसरी पंक्ति खुल गई, ज्ञात्वा मतम। परोक्ष गुरुमुख से जो श्रवण हुआ, उस श्रवण ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान को जब साधक अपने साधना के जरिए से अनुभूत करता है, तो उसी परोक्ष ज्ञान को आप क्या बोलते हैं? अपरोक्ष ज्ञान। इसीलिए किताब भी, पुस्तक भी, ग्रंथ है, उसका नाम है अपरोक्षानुभूति। देखो, अनुभूति कैसी? अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब बिना किसी साधन के जो अनुभूति होवे, वह अपरोक्ष अनुभूति। बिना किसी साधन के, साधन मतलब मन भी जहां नहीं है, जहां मन भी काम ना करे, बुद्धि भी काम ना करे, वह अनुभूति होवे, उसको बोलते हैं अपरोक्षानुभूति। इसी को जो कहा गया, साक्षात्कार के लिए जा रहा हूं मैं आज, तो आपने इंग्लिश में इसको क्या बोला? इंटरव्यू। तो साक्षात्कार मतलब क्या हो रहा है? अब आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, आमने और सामने बैठकर बात होगी, इसको क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। तो ये ब्रह्म विद्या में साक्षात्कार मतलब न मन की आवाज, न इंद्रियों की आवाज, न बुद्धि की आवाज, किसी की आवाज नहीं। और अभी जो हमें और आपको ज्ञान हो रहा है, ये कैसी आवाज है? ये तो कान से सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं, बुद्धि से सुन रहे हैं, तभी ये सब है। अच्छा, ये हटा दें तो जब व्यक्ति को इसके हटने पर बेचैनी का अनुभव होवे, तब समझना कि कैसी विद्या है? अभी परोक्ष है। साधन के हट जाने के बाद भी वह वैसे ही रहे, तब समझना कि व्यक्ति सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध का अनुभव ये है। साधन के हट जाने के बाद में भी संत लोग दृष्टांत देते हैं, एक चम्मच सिर्फ साधन इतना है कि मुंह तक ला सकता है, लेकिन अनुभव तो किसको करना पड़ेगा? तो शास्त्र और गुरु तो एक चम्मच है जो आपको सिर्फ कहां तक ला सकते हैं? मुंह तक। अनुभूति किसको करनी पड़ेगी? स्वयं को। इसलिए समनुभूय परात्म विद्या। बोले अब तो जाओ भाई, अपनी पत्नी के साथ रहो, घूमो। बोले भी पत्नी कहां से आ गई अभी बीच में? लिखा है देखो, कांता। जाके पत्नी के साथ सुख में रहो। बोले ये पत्नी कौन है? बोले जो आपके साथ सदैव रहती है, जो देखभाल करती है, जिससे आपका प्रेम है, वह पत्नी है। वो कौन है? बोले परात्म विद्या। उस ब्रह्म विद्या के साथ विवाह कर कर जाकर घूमो। देखो, इसका मतलब ये है, साधक जाओ जगत में, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन साथ में कौन रहनी चाहिए? परात्म विद्या। अपनी ब्रह्म विद्या को लेकर साथ में घूमो। कहाँ घूमूं?
वनग्रहे, मिल गया, वन रूपी घरों में। देखो अब शंकराचार्य जी के समय में तो यही दिखाया जाएगा ना, वन रूपी घरों में जाके क्या करो, विचरंती, घूमो। बोले जिन लोगों के पास ऐसा ज्ञान है, जो लोग ऐसा विचरण करते हैं, वो कौन है, धन्या। देखो ऐसी पत्नी के साथ जो विचरण करते हैं वह व्यक्ति कैसे हैं, धन्य हैं। अब ये श्लोक हो गया है कि नहीं हो गया भाई, हो गया। चारों पंक्ति देखिए, आपको आता है मन में। आदौ विजित्य विषयान् मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगणुमारत योग राज्या, हो गया ना। ये पहला हो गया, कामना परायण जीवन से हट गया। ज्ञात्वा मतम समनुभूय परात्म विद्या, अब परोक्ष ज्ञान के लिए पहले गुरु से क्या किया, परोक्ष ज्ञान लिया, साधना की, और अब क्या कर लिया उसने, अपरोक्ष ज्ञान लिया। और अब उस ब्रह्म विद्या के साथ वो व्यक्ति क्या करता है, घूमता है। ऐसा जो व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति, जिसने विजित्य कर लिया, जिसने ज्ञात्वा कर लिया, और जिसने समनुभूय कर लिया। ये तीन चीजें हैं पकड़ के रखने की चीजें। विजित्य, ज्ञात्वा, समनुभूय, ये जिसने तीनों कर ली वह साधक कैसा है, वह धन्य है। ये तीसरा श्लोक। त्यक्त्वा, मिल गया, त्यक्त्वा ग्रहे रतिम अधो गतिम हेतुभूताम। बहुत ही सुंदर बात बोली। अब इसकी भूमिका और इसको समझने के लिए तो काफी समय चाहिए। देखो आप, एक बात ये तो समझनी चाहिए बड़ी सरल भाषा में कि हमारे ऋषियों ने विकास के लिए 4 आश्रमों की बात कही। इसमें किसी को फंसाने के लिए नहीं कही उन्होंने। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ठीक है, ये व्यक्ति के विकास के लिए है। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि जिस आश्रम में पकड़ाया गया, हम उसी आश्रम में पकड़कर दूसरे और तीसरे आश्रम में प्रवेश ही नहीं कर पाए। देखो, गृहस्थ बनाया गया तो हम वानप्रस्थ कभी हो ही नहीं पाए। समझ में आ रहा है ना। भी एक दिन वो उस पे तो मैं इतना नहीं बोला, वानप्रस्थ ही शब्द है। ये अभी चर्चा कर रहे थे ना प्रशांतानंद जी, वनप्रस्थ की बात। देखो भाई, गृहस्थ में जब ऐसा जब संज्ञा लगाकर उसका विशेषण बनाए तो बोला जाता है ग्राहस्थ, ठीक है। विशेषण लगाने के लिए इसमें बड़े आ की मात्रा लगाई जाती है। वनप्रस्थ ही शब्द है, लेकिन जब विशेषण के लिए कहा जाता है तो क्या बोला जाता है, वानप्रस्थ। ये तो संस्कृत के कारण वानप्रस्थ है, शब्द तो वनीप्रस्थ है। तो लेकिन हर शास्त्र में आपको शब्द क्या मिलेगा, तो वो बेवकूफ थोड़ी ने वानप्रस्थ लिख दिया होगा उन लोगों ने। जब वन का ही विशेषण बनाया गया तो उसको क्या, इसलिए आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो गृहस्थ के आगे बोलते हैं गृहस्थ धर्म। जो ग्रह के घर हैं, धर्म है, उसको क्या बोला गया, गृहस्थ धर्म। खैर, तो त्यक्त्वा, छोड़ दो। अब यदि आपको याद हो तो आपने साधना पंचकम इस मंत्र को पढ़ा और वहां क्या कहा गया, आत्मेक्षा व्यवसीयताम। उस आत्म चैतन्य की यदि इच्छा आ जाए और दृढ़ इच्छा आ जाए तो बोले निजग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। आपने घर को क्या कर दो, तुरंत छोड़ो। वहां घर का अर्थ ये है,
जिन चीजों से आपको आसक्ति है उन चीजों का तुरंत क्या किया जाए, त्याग किया जाए। सत्य के मार्ग में आसक्ति एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये इसी श्लोक में, चौथे श्लोक में, दोनों में आएगी। लेकिन यहां भाष्यकार देखो शब्द क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर लगा। ग्रह को छोड़ने की बात नहीं कही। कभी लगता है एक घर छोड़ेगा तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरा छोड़ेगा तीसरा पकड़ लेगा, ये जिसकी आदत ही ग्रह की हुए। अभी इसको क्या अन्यथा मतलब, एक आश्रम छोड़ा तो दूसरा आश्रम का, तो पकड़ा भी क्या आपने, तो जहां पहले थे वो भी क्या था। तो यदि समस्या आश्रम थी तो फिर भी आपकी समस्या का हल नहीं हुआ। मैं इस आश्रम को छोड़ के दूसरा आश्रम पकड़ लूं और बोलूं मैं इस आश्रम से परेशान हो गया, तो ध्यान रखना आप आश्रम से परेशान नहीं हो, परेशान अपने स्वभाव से हैं, कुछ कार्यों से होंगे। क्योंकि वो भी तो दूसरा क्या है, एक भाई बोले मैं गृहस्थ धर्म से परेशान हूं तो मैं दूसरी से विवाह करूंगा, तो वो भी क्या हुआ फिर। तो आप गृहस्थ धर्म से नहीं परेशान हैं, ध्यान रखना, अपने स्वभाव से परेशान है। यदि गृहस्थ धर्म से परेशान होते तो फिर दूसरा ग्रह नहीं लेते। ऐसे भी तो महात्मा हुए हैं कि एक बार आश्रम को छोड़ने के बाद किसी अन्य आश्रम में फिर किस आश्रम में शरण लिया। समस्या यदि यही है तो फिर तो आप कैसा घूमो, जैसे अवधूत लोग घूमते हैं। अवधूत समझते ना, न वस्त्र है, न लोक है, न लज्जा है, जहां मन चाहे वहां घूम रहा है, रोटी खा रहा है, सो रहा है, ब्रह्म विद्या में मस्त है। ये भी जीवन है अब क्या। लेकिन इतना मन में आपके क्या होनी चाहिए, शक्ति होवे तो जाओ। 2 दिन में गए, तीसरे दिन में वापस आ गए, हो गया आपका ये वानप्रस्थ जीवन। अब ये भैया लोग वहां टिकते क्यों नहीं है बनाए तो गए कमरे अमरे, बता रहे थे ना सर, कमरे तो बने हैं, तो रह क्यों नहीं रहा आदमी। जब लड़ झगड़ के आता है तो 10-15 दिन 1 महीना बड़ा अच्छे से रहता है, मैंने देखा है वहां। जहां टिंगू मिंगू चिंगू ने फोन किया, बर्थडे और एनिवर्सरी आई, तो वहां वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर और ये कह के जाता है मैं थोड़े दिन में फिर वापस आ जाऊंगा। कोई ना वापस आया, आया तब जब फिर से झगड़ा हो गया, तो फिर से आ गया 15 दिन। अब महाराज जी ने सोचा, स्वामी जी ने, कि हमारे यहाँ ये आ गया, अब रहेगा, हमारा भी खर्चा चलेगा, इसका भी चलेगा। ये बड़े प्रसन्न हो गए। वो गृहस्थ को आप जानो, उसका जो मन है वो कहाँ अटका है, क्यों छोड़ेगा वो, सोच के देखो आप, क्यों छोड़ेगा। ये शंकराचार्य जी ने इसीलिए बोला है, घर को छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो रुकावट क्या है, देखो, त्यक्त्वा ग्रहे, घर नहीं ग्रहे रतिम, जो घर में रति, घर समस्या नहीं है, ध्यान रखना। और मैं बोलूं व्यक्ति भी समस्या नहीं है, लेकिन व्यक्ति में जो मेरी आसक्ति है वो समस्या है। इसलिए भाष्यकार कितनी सावधानी से बोलते हैं, त्यक्त्वा ग्रहे रतिम। रति मतलब जो मुझे उससे आनंद आता है, रति करने में, वहां आसक्ति करने में, बोले वो कष्टकारी है, व्यक्ति कष्टकारी नहीं है, ना घर कष्टकारी है किसी का। अभी बात सोचना आप कितनी, उस समय रहकर शंकराचार्य जी ने ये सत्य को उद्घाटित कर दिया। और विषयांतर, सत्य के लिए कहीं किसी के अपने घर को बहुत ज्यादा छोड़ के जाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये सोचो, उस समय ओल्ड एज होम थे क्या पुराने समय में? पुराने समय में क्या ओल्ड एज होम थे? वानप्रस्थ आश्रम मतलब अभी क्या हो गया,
ओल्ड एज होम तो पहले तो नहीं था कॉन्सेप्ट। वो वहीं पे रहकर ही अपने जीवन को क्या बना लेता था, वानप्रस्थ। वहीं पे रहकर मतलब अपना उठना, अपना सोना। अब आसक्ति है ही नहीं तो व्यक्ति सामने तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो मंदिर गया, उसने श्रवण किया, अपना भोजन किया, अपना सो गया, फिर टहला, फिर चाय पिया, फिर खाया पिया, सो गया। ये कैसा जीवन हो गया, एकांतिक वानप्रस्थी जीवन हो गया। और कभी परिवार को जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत बता भी दिया उसने, ऐसा जीवन चलना चाहिए। ये ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है ये तो सब मॉडर्न समझ में आया और इसीलिए कभी सफल नहीं है। वहां जाने पर मुझे तो कभी आनंद का अनुभव तो होता ही नहीं है। आप उनके पास बैठो, वृद्धों के पास, उसने मारा, उसने कूटा, इसने लड़के ने छोड़ा, उसके लड़के ने। तो मेरा प्रश्न यही रहता है, अपने मन से ध्यान रखना, ऐसे मन से ये क्या ये ब्रह्म विचार सत्संग कर सकते हैं? वो तो पॉलिश्ड फॉर्म में आपने जैसे भिखमंगते को घर दे दो तो आपने उनको खाने पीने के दे दिया और वो लोग खाते हो तो इसलिए यहां बैठ के सत्संग करो, तो वो तो ठीक है। लेकिन ब्रह्म विचार हो सकता है वहां पर? मन की चोट खाया व्यक्ति और आप उससे बोलो कि जाके ब्रह्म विचार करो, कैसे करेगा विचार? वह तो वो व्यक्ति करेगा जिसने गृहस्थ धर्म को इतने अच्छे से पाला कि अब वो स्वयं किस में एंटर कर गया, वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ मतलब छोड़ना उड़ना नहीं, मेरी जीवन शैली जब बदल जाए तब उसको आप क्या कहना कि मैं किस जीवन में आ गया, वानप्रस्थ जीवन। वनगमन मतलब एकांतिक गमन। अब वन ही नहीं बचेगा तो आप जाओगे कहां? अच्छा, तो फिर वानप्रस्थ जीवन ही नहीं बचेगा इसका मतलब तो। अरे अपना जो कमरा है, जो अपना स्थान ही है, वो भी कैसा बनाया जा सकता है, एकांतिक। कि मेरा अपने नियमित दिनचर्या है, मेरा अपना नियमित समय है, तो क्यों दूसरे के ऊपर बोझ बने व्यक्ति? लेकिन ध्यान रखो, इस समाज में भी दोष आया, बच्चों में भी दोष आया, तब ये स्थापना की गई कि किसी तरीके से इसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ शंकराचार्य जी बोलते हैं इसलिए साधक पहले से एक तैयारी करो। क्या चीज? त्यक्त्वा, छोड़ो, घर की आसक्ति को छोड़ो। ये बहुत आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। इतनी जल्दी ये ग्रह की आसक्ति छूटती नहीं है। और आप यदि आपको इसकी परीक्षा करनी है तो आप 15 दिन आश्रम में जाके कहीं रह लीजिए और मन की स्थिति देखिए कि आपकी आसक्ति खत्म हुई कि नहीं हुई। इसलिए कहीं जाने आने से कुछ नहीं, समस्या का हल है कि वहीं बैठकर आसक्ति को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। त्यक्त्वा ग्रहे रतिम। अगर नहीं छूटी आसक्ति तो क्या बोला है, क्या बोला उसके आगे, अधोगतिम। ऊर्ध्वगति नहीं, कहां मिलेगी फिर तो देखो घर वाले आपको टीसेंगे, पीसेंगे, आप भी दुखी रहोगे और आपका जो मन है वो ऊर्ध्वगमन ना हो कि कैसा हो गया, अधोगमन। तो पहली पंक्ति हो गई, त्यक्त्वा ग्रहे रतिम अधोगतिम हेतुभूताम। इसलिए साधक जरा ग्रह की अपनी आसक्ति को थोड़ा क्या करो, त्यागो, थोड़ा कम करो, वरना इसी में भावर में ही रह जाओगे। क्यों त्यागूं? देखो सबके लिए नहीं है, स्पेशली ध्यान रख लेना है। अब बेचारे वो नए लड़के लड़की का विवाह हो और आप इसको बोलो त्यक्त्वा ग्रहे रति अधोगति भूता, हम तो मारेगा आपको जूता कोई भी। क्यों उसको उपदेश देने गए? इसलिए कॉन्टेक्स्ट का देख के चलना। मैंने बोला ना, सत्य को यह देखना कि किस लेवल पर उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। उसके पहले एक शर्त लगाई गई, आत्मेक्षा व्यवसीयताम। जिसके मन में यह इच्छा आ जावे। अब मैंने ऐसे 2-4 बच्चे भी देखे,
कि आत्मेच्छा है और कहीं गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ता है, तो दोनों में बहुत कंट्रास्ट रहता है, भले वो ना कहें। क्योंकि देखो मन कहीं और रमता है और जिम्मेदारी कहीं और निभानी पड़ती है, तो व्यक्ति का फिर मन फिर पसीजता है कि क्या करें। इसलिए स्पष्ट है, अपने मन को पहचानना चाहिए। वहां शर्त देख लेना आप, आत्मेच्छा व्यवसीयताम निजग्रहात् तूर्णम, सबके लिए नहीं, यहां पे भी लिखा है कौन छोड़े ये घर की आसक्ति को, नीचे पंक्ति में दे दिया आत्मेक्षयो, जिस व्यक्ति में यह इच्छा पैदा हो गई है। कौन सी इच्छा? कि मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई है तो प्लीज घर मत छोड़िए, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, ठीक है। आत्मेक्षयो, जिसके मन में स्वयं को प्राप्त करने की इच्छा है वह छोड़े और फिर क्या करे? पिए। क्या पिए? उपनिषद अर्थ रसम। देखो जी, ज्ञानामृत पिए। देखो इसका बड़ा साइकोलॉजिकल है, ध्यान रख। कोई व्यक्ति छोड़ दे घर और कहीं ना कुछ करे तो वो एकांत भी उसके लिए क्या हो गया? हो गया कि नहीं भाई? वहां देखना, अब कभी साधना पंचकम, तो वहां इनको बहुत पहले कहा गया, पहले जाओ और किसी विद्वान उपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम, जाओ पहले कहीं गुरु के पास क्या करो? रहो। जब इंट्रोड्यूस हो गए ना धीरे से, तब जाके वहां क्या करो? आत्मेक्षया। घर छोड़ दिया, ज्ञान भी नहीं है, समाज से भी अपने आप को कट कर लिया, तो आपको क्या आएगा फिर? डिप्रेशन। तो ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखा है, गए सब छोड़ छाड़ के तैयारी से, और फिर से वो बकसिया लेके क्या हो गया आप? क्योंकि मन की स्थिति को आपने अभी अपने समझा नहीं। मन ऐसा होवे तो ऐसा करो, वरना मत करो। आत्मेक्षयो, ये शब्द बार बार ध्यान ले। यदि प्राप्त करने की इच्छा है तो भैया क्या करो? पियो। क्या पियो? उपनिषदों के, कहीं जाके किसी विद्वान व्यक्ति के पास कुछ ज्ञान की बातें सुनो। ध्यान रखना, कर्म की बातें नहीं बोली है, कुछ ज्ञान की बातें सुनो जाके। अर्थ रसम पिबंतः, ये तो बहुत ही सुंदर पंक्ति है। वीतस्पृहा, वीतस्पृहा मतलब चिपकन। ये जो कई जगह से हम चिपकन का भाव है, चिपकन मतलब ये हम उस चीज से अलग नहीं होना चाहते, सत्य को जानते, उसके बाद में भी नहीं कर सकते, तब समझ लेना आपको कौन सी बीमारी पता है? स्पृहा। क्या बोले? वीतस्पृहा, विषय। अब मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। विषय भोग पदे, जिसने विषयों से अपने आप को क्या कर लिया, क्योंकि आपने पहले पढ़ा ना विषय इसी दूसरे श्लोक में, जिसने अपने आप को इनसे अलग कर लिया, विरक्त हो गया, बोले धन्याः, वो व्यक्ति कैसा है? धन्य है। क्या करे? विजनेषु, वो जाके एकांत में क्या करे? रमण करे, विरक्तों के साथ रहे। ऐसा व्यक्ति जिसने ग्रह की आसक्ति को छोड़ दिया, जिसने जाके कहीं गुरुमुख से जाके श्रवण किया, अब उसके जीवन में जब वह ज्ञान आ गया तो वो जाके कहीं टहले, ऐसा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति कैसा है? बोले वो व्यक्ति धन्य। कितने श्लोक हो गए? 3। चौथा श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें कई चीजें हैं। त्यक्त्वा महमहामिति बंधकरे पदे द्वे,
मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्ये अवगम्य तदर्पितानि कर्तारमन्ये अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्याः कुर्वन्ति कर्म परिपाकफलानि धन्याः। कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।